आप सभी लोग, मैं रविंद्र शुक्ला आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईयर्स की, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्टलैंड जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 1922। और द वेस्टलैंड जो है वो लिखी गई थी टी.एस. इलियट के द्वारा। अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उनका नाम है टी.एस. इलियट। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और मुझे यकीन है कि अगर आप ये क्वेश्चन 50 कंप्लीट करेंगे, इनका नोट्स बनाएंगे, तो आपके 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन। चलिए बताइए कब पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1798 में। और लिरिकल बैलेट्स पी.बी. शैली की है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विलियम फॉकनर्स साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन। ये पब्लिश हुई थी हमारी 1929 में। आज हम सारे ईयर्स की ही बात करेंगे कि कौन सी नॉवेल पोएम पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ ब्लू आइज वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है ये पब्लिश हुई थी 1873 में। कब पब्लिश हुई थी? 1873 में। फिफ्थ क्वेश्चन है मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये पब्लिश हुई थी 1935 को। ये अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद की है। मुल्क राज आनंद की और भी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, जैसे कुली है जो 1936 में पब्लिश हुआ था। टू लीव्स एंड अ बर्ड हुआ 1937 में पब्लिश हुआ था। द विलेज 1939 में। द सॉर्ड एंड द सिकल 1942 में। द बिग हार्ट 1945 में हुआ था। और इनका लास्ट एक था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं व्हेन वॉज टी.एस. इलियट बॉर्न। टी.एस. इलियट कब बॉर्न हुए थे? टी.एस. इलियट बॉर्न हुए थे 26 सितंबर 1888 में बॉर्न हुए थे। ओके, आप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, नोट्स बनाने हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। किस ईयर में ब्रोक आउट हुआ था? 1789 में ब्रोक आउट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पूरा नाम था वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। अगर इनके बॉर्न की बात करते कि कब पैदा हुए थे, तो 26 मार्च 1874 को पैदा हुए थे। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न। अगर हम कमला दास की बात करते हैं तो 31 मार्च 1934 को कमला दास बॉर्न हुई थी। अगर हम कमला दास के कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं, फेमस वर्क्स की बात करते हैं, तो इनका फेमस वर्क्स है समर इन कलकत्ता, एन इंट्रोडक्शन, अ हॉट नून इन मालाबार, माई ग्रांड्स मदर हाउस, माई मदर एट 66। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर, द फ्रीक्स, द सनशाइन कैट, अ लूजिंग बैटल एंड वर्ड्स। ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। व्हेन वॉज कमला दास डाइड इन। कमला दास की डेथ कब हुई थी? 31 मई 2009 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलियम फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1949। अगर हम बात करते हैं विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो उन्हें 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट ल्यूरेट इन 1850। ओके, 1850 में ये अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1954। अभी हम लोगों ने नोबेल प्राइज़ की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1954 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुल्क राज आनंद वॉज डाइड इन 28 सितंबर 2004। मुल्क राज आनंद की जो डेथ हुई थी वो 2004 में हुई थी। ओके, जॉन किट्स वॉज बोर्न इन 31 अक्टूबर 1795। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन 7 अप्रैल 1770। नाउ चार्ल्स लैम्ब वॉज बोर्न इन 10 Feb 1775। ये जितने भी आपके सिलेबस में पोइट हैं, राइटर्स हैं, उन सभी के मैंने बोर्न दे रखे हैं, उनके पब्लिकेशंस दे रखे हैं, इसलिए आपको एक भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी शैली वॉज बोर्न इन 4 अगस्त 1794। 4 अगस्त 1794 को पीबी शैली बोर्न हुए थे। चार्ल्स डिकेंस वॉज बोर्न इन 7 Feb 1812। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज बोर्न इन 24 December 1822। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड टेनिसन वॉज बोर्न इन 6 May 1809। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन 2 June 1840। आपको सारे ईयर याद रखें, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आपको मिस नहीं करना है। मुल्कराज आनंद वॉज बोर्न इन 12 December 1905। अभी हमने उनकी बात करी थी कि डेथ कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। अगर हम उनके बॉर्न की बात करते हैं तो 1905 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसिम इज़ेकियल वॉज बोर्न इन 16 December 1924। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न इन 31 May 1819। ओके, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज बोर्न इन 21 July 1899। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फॉकनर वॉज बोर्न इन 25 September 1897। नाउ अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज पब्लिश्ड इन 1859। हम अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की, तो ये हमारी पब्लिश हुई थी 1859 में। अगर इसी में से क्वेश्चन पूछा जाए कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यहाँ पर टेक लिख गया है, इसे आप टेल कर लीजिएगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा था। ओके, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज पब्लिश्ड इन 1886। अगर इसे किसे लिखा जाए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपका होगा थॉमस हार्डी। इसका आंसर है थॉमस हार्डी। समर इन कैलकाटा वॉज पब्लिश्ड इन 1965। अभी मैंने किसी क्वेश्चन में बोला था कमला दास जी के बारे में कि उनकी पोएम्स के बारे में, उनके फेमस वर्क्स के बारे में, तो समर इन कैलकाटा जो है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आते 32 नंबर क्वेश्चन पे, द लोटस ईटर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1832। अगर हम पब्लिकेशन की बात करते कि कब पब्लिश्ड हुई थी, तो वो पब्लिश्ड हुई थी 1832 में पब्लिश हुई थी। लेकिन अगर हम इसके राइटर की बात करते हैं कि इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर जो हैं वो अल्फ्रेड टेनिसन हैं। आपको ये भी याद रखना है, जिससे कि आपका कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था। टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1948। द राइट आंसर इज 1948। यहाँ पर हमने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको मैंने राइट आंसर दिए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1954। अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1954 में मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज पब्लिश्ड इन 1817। 1817 में ये पब्लिश हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके राइटर कौन है, तो अगर हम इसके राइटर की बात करते हैं या पोइट की बात करते हैं तो वो हैं पीबी शैले। पीबी शैले हैं जो इसके राइटर हैं। बैकग्राउंड कैजुअली वॉज पब्लिश्ड इन 1976। जो बैकग्राउंड कैजुअली है वो 1976 में पब्लिश हुई थी। और इसे अगर पूछा जाए कि लिखा किसने था, तो आपका आंसर होगा निसिम इज़ेकियल, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। ओके, द रिवर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1962। अगर हम द रिवर्स की बात करते हैं तो 1962 में पब्लिश हुई थी। अगर इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको लिखा किसने था, तो राइट आंसर है विलियम फॉकनर। क्या है राइट आंसर? विलियम फॉकनर। इसीलिए मैं आपको पब्लिकेशन के ईयर्स भी बता रहा हूँ
बॉर्नियर भी बता रहा हूँ, और अगर कोई पोम है या नॉवेल है तो उस ऐसे है, उसके राइटर, ऑथर या पोइट कौन है, उसका भी आंसर मैं यहाँ पर आपको देता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड टू नाइटिंगेल वॉज पब्लिश्ड इन 1819, और हम सभी जानते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखी थी, जॉन कीट्स ने। 39th क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम वॉज पब्लिश्ड इन 1820, इसके भी जो हमारे पोइट है वो जॉन कीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड टू ग्रेशियन अर्न वॉज पब्लिश्ड इन, चलिए जल्दी बताइए ये कब पब्लिश हुई थी, डू फास्ट, ये पब्लिश हुई थी 1820 में, और इसे भी जॉन कीट्स ही इसके पोइट हैं। ओके, जॉन कीट्स ही इसके पोइट है। नेक्स्ट, ओड टू साइकी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1819, 1819 में, और इसके भी जो पोइट हैं वो कौन हैं, जॉन कीट्स ही हैं। ओड टू मेलैंकली वॉज पब्लिश्ड इन, ओड टू मेलैंकली कब पब्लिश हुई थी, ओड टू मेलैंकली 1820 में पब्लिश हुई थी, और इसके भी जो पोइट है वो जॉन कीट्स ही हैं। ओके, एंडीमियन, एंडीमियन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1818। अगर हम आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी अगर ये पोम को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, अगर इस हम पोम की बात करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, इस पोम का नाम था थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो है वो एंडीमियन से ही ली गई है। ओके, इसे भी जॉन कीट्स ने ही लिखा था। ओके, द मर्डर इन कैथेड्रल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1935, इसे 1935 में पब्लिश किया गया था। अगर हम बात करते हैं मर्डर इन कैथेड्रल की, इसे लिखा किसने था, तो इसका राइट आंसर है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट ने इसे लिखा था। आते हैं हम अपने 45 नंबर क्वेश्चन पे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1952, इसे 1952 में पब्लिश किया गया था। अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर तो हो गई कि 1952, लेकिन इसके ऑथर कौन से थे, तो ऑथर थे आर.के. नारायण, आर.के. नारायण जो थे इसके ऑथर थे। ओके, द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन 1958, इसके भी जो हमारे ऑथर हैं वो आर.के. नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क रूम वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1938, 1938 में द डार्क रूम पब्लिश हुई थी। और अगर हम इनके राइटर की बात करते हैं, ऑथर की बात करते हैं, तो इसके भी ऑथर जो हैं वो आर.के. नारायण ही हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1937, द बैचलर ऑफ आर्ट विच इज़ रिटन बाय आर.के. नारायण, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो भी आर.के. नारायण हैं, उन्होंने 1935 में से पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हुम द बेल टोल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1940, अगर हम बात करते हैं फॉर हुम द बेल टोल्स, इसके हमारे ऑथर कौन है, पोइट कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। इसको जो लिखा था वो हेमिंग्वे ने ही लिखा था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज पब्लिश्ड इन 1874 में हमारी पब्लिश हुई थी। अगर हम इसके ऑथर की बात करते हैं कि इसके ऑथर कौन है, इसके पोइट कौन हैं, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं थॉमस हार्डी हैं। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन 50 क्वेश्चन से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।